Okay, so good afternoon and welcome to the class. So today in the class, what we are going to discuss, we will largely discuss instruments. ठीक है, last leg of ray optics. Last में हमें यही पढ़ना है. मैंने सारी चीजों को discuss कर रखा है already. So in this class, we will discuss a bit of combination of thin lenses. We will see कि अगर thin lenses काफी close contacts में है तो उनका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, दैट वी विल सी. एंड आफ्टर दैट वी विल जंप टू इंस्ट्रूमेंट, simple microscope, compound microscope, and telescope. Three things we have to read. Okay, so let's move ahead. Okay, uh, we need to start from not here. Okay, so what we are going to start with, चलो let's revise first what we studied in previous class. So कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना? तुम सबको याद होगा. लेंस मेकर्स फॉर्मूला आई डिस्कस्ड फर्स्ट. और ये फॉर्मूला क्या कहता है? फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू मीडिया माइनस 1 by R1 minus 1 by R2. Okay, just give me 1 second, please. So yeah, this was our lens makers formula, and here R1 and R2 क्या था? तुम लोगों को याद होगा, एक लेंस था. अगर मैं कन्वेक्स लेंस लूं तो एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 लेना है, दूसरे को क्या लेना है? R2. मैंने ये भी डिस्कस किया था कि R1 R2 कैसे पिक करेंगे. सो ऑब्जेक्ट जिस साइड है वहां से इंसिडेंट लाइट फॉल करवा लो. जिस सरफेस पे इंसिडेंट लाइट पहले फॉल करेगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा फर्स्ट सरफेस, और उसके ऑपोजिट का होगा सेकंड सरफेस. सो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. और हमने इसको यूज भी किया था, क्वेश्चंस भी किया था. यू कैन हैव लुक ओवर प्रीवियस वीडियो. ठीक है, सो दिस वाज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. सेकंड थिंग हमारा क्या था? थिन लेंस फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर. सो थिन लेंस फॉर्मूला क्या है? जिस तरह से हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी तरह से है ये थिन लेंस फॉर्मूला. और ये रिलेशन बताएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. जैसे अगर हमारे पास एक लेंस है, यहां से अगर u डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज इसका इमेज कहीं बनता है v डिस्टेंस पे, और इस लेंस का फोकल लेंथ f है, देन व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन u, v एंड f? सो 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. This is called thin lens formula. Why thin lens? क्योंकि this formula is only true if our lens is thin. Thin lens कहने का मतलब ऐसा लेंस जिसका ये width जो है वो काफी कम होगा, negligible होगा. ठीक है, बहुत कम होगा. सो दिस वाज आवर थिन लेंस फॉर्मूला. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन देखा था, लीनियर मैग्निफिकेशन. डन. तो लाइक अगर हमारा सपोज कर लो, दोनों ही केस लेकर देखते हैं. इस केस में कन्वेक्स लेंस लिया है, एक ऑब्जेक्ट रखा अबव प्रिंसिपल एक्सिस, उसका रियल इमेज बना है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे. दूसरा केस ले लो, सपोज कर लो कनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस और दोनों फोकस के बीच में. इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस और पोल के बीच में बन रहा है. और ये जो इमेज दिया हुआ है यहाँ पे इमेज कैसा है हमारा? इमेज इज वर्चुअल. ओके, इमेज कैसा है? वर्चुअल इमेज. डन, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से नहीं बना है. अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैग्निफिकेशन बताना है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. डन. सो हाइट ऑफ इमेज दैट इज h डैश बाय h. एंड प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है. तो हमने पढ़ा था कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? v बाई u. नाउ वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन. यूज विथ proper sign convention. When I say proper sign convention, what do I mean? I mean that
कि if your object is above the principal axis, height will be taken as positive. If image is below principal axis, height will be taken as negative. Here image is also above principal axis, so in this case height will be taken as positive. So अगर सेकेंड केस में अगर आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लोगे above principal axis, height of image भी positive above principal axis, so magnification positive आएगा, ठीक है। यहाँ पे v by u भी लगाकर देख लो, जैसे इंसिडेंट लाइट का ये डायरेक्शन है, सो इन दिस डायरेक्शन वी विल बी मेजरिंग पॉजिटिव डिस्टेंसेस, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, सो माइनस यू, इमेज डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, माइनस वी, सो मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस यू बाई माइनस वी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी प्लस ओनली, पॉजिटिव ओनली। सो इफ इमेज गेटिंग फॉर्म्ड इज वर्चुअल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस लोगे लेकिन हाइट ऑफ इमेज को क्या लोगे, नेगेटिव, सो मैग्निफिकेशन विल बिकम व्हाट, नेगेटिव। Done. So we need to keep in mind for erect image, that is virtual image, m is positive, and for an inverted image, that is real image, m is what, negative. Done. So this is all we studied in the previous class: lens makers formula, thin lens formula, and magnification. आज के क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पावर ऑफ लेंस। सो लेंस का पावर क्या होता है, दैट वी नीड टू रीड। सो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज angle by which it converges or diverges a beam of light falling at a unit distance from the optical center. So this was just the definition. I simply read it. But एक चीज है, पावर किसको कहते हैं, जो लेंस तुम्हारा लाइट को जितना ज्यादा डेविएट करेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से निकला, ठीक है, फर्स्ट केस ये लेंस जो मैंने लिया है इस केस में ऐसे ये बेंड होगा, ठीक है। अब सपोज कर लो मैं दूसरा लेंस लेती हूँ, यहाँ पे अगेन सेम ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे रख रही हूँ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये कुछ ऐसे बेंड हुआ। डन, यू जस्ट सी केयरफुली, ये मैंने वीकेंड क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखो इंसिडेंट लाइट ऐसे जाता, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो इतने एंगल से बेंड हुआ। इस केस में ऐसे जाता, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इतने एंगल से बेंड हुआ। सो सेकंड केस में वो ज्यादा एंगल से बेंड हो रहा है, फर्स्ट केस में कम से बेंड हो रहा है, ठीक है। अब देखो जब ज्यादा एंगल से बेंड होगा तो ये कट भी ऑप्टिकल सेंटर से बहुत पास करेगा, यानी कि फोकल लेंथ क्या होगा इसका, लेस होगा। और यहाँ पे देखो ऑप्टिकल सेंटर से ये दूर कट कर रहा है, एंगल छोटा है। डन, सो यहाँ पे एफ क्या है हमारा, मोर है। सो मोर कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर कब होगा, जब उसका फोकल लेंथ क्या होगा, लेस होगा। सो पावर इज द कैपेसिटी टू deviate light. Done, and that capacity is inversely proportional to focal length, and that is why we define focal length as, यहाँ देखो ध्यान से, हमने यूनिट h हाइट पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिया है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको रिफ्रैक्ट करवा दो, ये रिफ्रैक्ट किया। नाउ बाय व्हाट एंगल लाइट इज गेटिंग बेंट, बाय दिस एंगल लाइट इज गेटिंग बेंट, इसको आप थीटा मान लो, ठीक है। सो दिस इज थीटा. Now, if this is theta, then this will be also theta. And if you are going to calculate, so that is taken as delta here. That's already written. So that is delta. Okay. Now, if we are going to write tan delta will be what? H by F. ठीक है। सो इफ h इक्वल टू 1, सपोज करो यूनिट लेंथ पे हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंस पे स्ट्राइक कर रहा है, देन फॉर यूनिट लेंथ tan delta will be equal to how much, 1 by f, and this is called your what, like for a small delta, if delta is small, then tan delta can be written as delta, so delta will be 1 by f. Done, and this delta will be called what, power. So power is equal to how much, 1 by focal length. This is power. Okay, so this is how we define power. Now what is the SI unit of power? So the SI unit of power of lens is what, it is diopter. It is what, it is diopter. Okay, so it will be diopter when, for that we need to be very careful. When you are calculating power, always write focal length in meter.
ठीक है, and when focal length is in meter, then only power unit is what? Diopter. Done. So I hope it is clear. So power is positive for convex lens क्योंकि power is defined as 1 by f, and for convex lens focal length is positive. So power is positive for convex lens, and power is negative for concave lens क्योंकि in concave lens power again 1 by f, here f is negative, that is why power is what? Negative. Okay, with proper sign convention I'm taking. So power is said to be positive for concave lens, convex lens, sorry, and it is negative for concave lens. Now combination of thin lenses. If we are going to combine thin lenses, what we will get? So what we are having in our hand, हमारे पास काफी thin lenses हैं. Suppose यहाँ पे दो लेंस है, दो पेयर ऑफ thin लेंस है. यहाँ पे दोनों कन्वेक्स है, यहाँ पे हमने एक कन्वेक्स लिया, एक कनकेव लिया, दोनों को ऐसे पास पास रखा है. ठीक है. So इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? एफ नेट क्या होगा? इस कॉम्बिनेशन का एफ नेट क्या होगा? अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, इस केस में इसका f1 है, इसका f1 dash है suppose. So what will be the f net then? How f1 f2 will be related to f net? Then how f net will be related to f1 f1 dash in this case, right? So that we are going to see now. Done. And in all the devices, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हो, वो भी दो लेंस का कॉम्बिनेशन से बनता है. कैमराज में हाई पावर के लिए, high quality के लिए, again we combine thin lenses and then we get high power and all. So it has very much application in things we are using in our daily life. Okay, so let's see now. यहाँ पे हमने क्या किया? Thin lenses लिया दो. Then इन दोनों को दूर दूर दिखाया जा रहा है just for clarity, but they are very close each other. Done. So focal length of A को क्या माना गया? चलो इसका focal length f1 है और इसका focal length क्या है? f2. Now देखो इन दोनों को पास में रखा गया. ठीक है, they are thin lenses and they are in contact with each other. What will happen? Suppose कर लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो u डिस्टेंस पे रखा गया है यहाँ से, यानी कि इसको हम लोग पोल की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो यहाँ से, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, और जो फाइनली इमेज बन रहा है दोनों लेंस को मिलाकर, जो फाइनली इमेज बन रहा है, सपोज कर लो वो इमेज डिस्टेंस v है and image position is this one, this is I, right? Now let's see what will happen. Image formation कैसे होगा? तो एक काम करो, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट से जो लाइट, इंसिडेंट लाइट निकलेगा वो सबसे पहले फर्स्ट लेंस पे फॉल करेगा. ठीक है. सो अगर सेकेंड लेंस नहीं है देन फर्स्ट लेंस विल फॉर्म द इमेज. सो फर्स्ट लेंस इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? ये जो अभी तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय फर्स्ट लेंस. सो फर्स्ट लेंस कहाँ इमेज बना रहा है? I1 यहाँ बना रहा है. ठीक है. सो दिस इज इमेज गेटिंग फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस. अब आप देखो यहाँ पे, for the image formed by first lens A, we can write thin lens formula. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, thin lens formula को simply formula लिखते हैं. ठीक है. So formula क्या होता है? 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So simply put the formula without using a sign convention here, क्योंकि u का exact value we don't know, right? So we are simply using the formula without any sign convention because exactly we are not putting the values. अब यहाँ पे 1 by v1 minus 1 by u equal to क्या लिखोगे? 1 by f1 लिखोगे. फर्स्ट लेंस के डन. What about second lens? What role will it play? So आप यहाँ पे ध्यान से देखो what will happen. This is the incident light done and this is getting refracted by first lens, और first lens से refract होने के बाद वो second lens पे fall कर रहा है. ठीक है. So second lens क्या करेगा? ये कन्वेक्स लेंस है. कन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है. डन. सो फर्स्ट लेंस देखो, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है. फर्स्ट लेंस कितना कन्वर्ज किया? इतने एंगल से. सेकेंड लेंस भी कन्वेक्स लेंस है, ये इस लाइट को और भी कन्वर्ज करेगा. तो आप फिर से कन्वर्ज करके देखो यहाँ पे. सो दिस विल बी इंसिडेंट लाइट एंड इट विल कन्वर्ज इवन मोर. तो कैसे होगा? ध्यान से देखो. देखो ये लाइट को और भी कन्वर्ज किया. ठीक है. फर्स्ट लेंस कितना कन्वर्ज किया था? इतना. सेकेंड लेंस और कन्वर्ज किया, लाइट इतना कन्वर्ज हो गया. डन. यानी कि फाइनली इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ. और सेकेंड लेंस के लिए जो इंसिडेंट लाइट है वो कहाँ से आ रहा है? तो वो कहीं इधर से आता हुआ
लेकिन अगर इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे इट वोंट कट एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, बट अगर इधर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो I1 पे कट करता है। सो I1 विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं ये डेरिवेशन इसलिए कर रही हूँ सो दैट वर्चुअल थिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा ही क्लियर हो, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2, ठीक है, लेंस 2 के लिए ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, डन। सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। So write same formula for this also. So 1 by V minus 1 by V1 equal to 1 by F2. Now you do one thing, add these two equations. So if you are going to add it, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये कट जाएगा। 1 by V minus 1 by U क्या होगा, 1 by F1 plus 1 by F2. Now what is V? Final image distance. What is U? Object distance. And so 1 by V minus 1 by U किसके बराबर होता है, 1 by focal length. So इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या दिख रहा है हमें, 1 by F1 plus 1 by F2, ठीक है। So if the two length system is regarded as equivalent to a single length of focal length F, then that F will be equal to how much, 1 by F1 plus 1 by F2. So if this has focal length F1, this has focal length F2, and if these two are thin lenses, then and if they are in contact again, then what will happen, 1 by F इसके बराबर होगा 1 by F1 plus 1 by F2, where F is F net. Okay, so this is thing. Now we will be using this thing very much. So यहाँ पे you can use it for as many lanes as you want. हमने derive किया सिर्फ 2 lanes को देखकर, 3, 4, 5 कितने भी lenses हो, you can write 1 by F net, and only careful thing that you have to do is कि जब भी आप focal length लिख रहे हो, वैल्यूज पुट कर रहे हो, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमें यूज करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे देखो 1 by F इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे, 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3. Now this is a convex lens, this is concave, this is convex. So अगर इसका वैल्यू सपोज दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, सो 1 by F net क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 1 by 5 minus 1 by 2 plus 1 by 5 with proper sign convention. कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, कनकेव के लिए नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन दिया। F2 को लिखा -2, F1 को लिखा +5, F3 को लिखा +5, ठीक है। So be careful. Now power also 1 by F is what? Power. So net power will be power of 1 lens plus power of 2 lens plus power of 3 lens. Again, be careful with sign. In this case, power of first lens and third lens will get added, and power of third lens will get subtracted with this, क्योंकि P3 is negative. Here in this example, P1 को मैंने क्या रखा, positive, P2 क्या है, negative, P3 क्या है, positive. In this example, ठीक है. So that is how we will put values. Now magnification, this also thing we can derive, but if you are forming, suppose कर लो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर ये इमेज बन रहा है तीनों ही लेंस से, तो मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि पहले लेंस से कितना मैग्निफाई हुआ। पहले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर गिवन है तो फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे फर्स्ट के लिए, तो M1 मिल जाएगा, ठीक है। M2 निकालने के लिए जो फर्स्ट लेंस से इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। Again, focal length is given, we will calculate image distance for it. And similarly, we will calculate M2. So that difficult question won't come. 3 pairs के लिए magnification नहीं पूछेगा directly by giving the diagram. But 2 के लिए पूछ सकता है, 3 के लिए पूछेगा तो तुम्हें M1, M2, M3 directly given होगा, and you just need to calculate Mnet. So it's very simple. So now let's do a very simple question here. I'm giving you all 1.5 minutes. Take time and do it fast.
So it must be done now. There are two lenses. Power is P1 given है. P1 कितना है तुम्हारा? -10D. और P2 कितना है तुम्हारा? +15D. What is the equivalent focal length of the combination? Just now we have seen that P net क्या होता है तुम्हारा? P net होता है P1 plus P2. Now write P1 with proper sign convention, -10D plus 15D. So net power कितना हो गया? +5D. And net power means 1 by F net, and that is equal to how much? +5. Diopter means focal length is taken in meter. Then now F net का value क्या होगा? That will be 1 by 5. If we are going to write it in centimeter, into 100 कर दो, so 20 centimeter. What should be the answer? So answer will be 20 centimeter with plus sign. Done. So we are done with lens. We are done with all the topics in ray optics except instrument. Okay, that I will discuss just now. But before that, let me summarize whatever we have studied till now. So lens maker's formula we discussed. Okay, this is very important from the point of view of exam. It talks about how to find out the focal length of a lens if refractive index of lens is given, and the refractive index of media in which lens is kept is also given, radius of curvature is given, है ना? So 1 by f कैसे निकालेंगे? Done. So we have discussed a lot over this. Thin lens formula is this. Linear magnification formula is this for lens, and for mirror sign used to be -v by u. Remember, power of lens 1 by f, and SI unit of power is diopter. It is then when focal length is taken in meter. Combination of lens 1 by f will be 1 by f1 plus 1 by f2, and here these lenses are what? Thin lenses these are. Okay. Similarly, power का combination कैसा होगा? P1 plus P2 plus P3 plus dot dot. Similarly, magnification कैसे होगा? Net magnification M1 into M2. यहाँ पे plus नहीं है, multiplication like that. ठीक है? So this is all we studied. Now we will move on to instrument, but before that, let me tell you, do these questions from your NCERT textbook. Open chapter number 9, and in chapter number 9, do question number 7, question number 8, and question number 9, question number 10, and question number 20. So you have to do this 5 questions from your NCERT. Okay. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में हमें 3 चीजें पढ़नी है: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल माइक्रोस्कोप. अब देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका काम क्या है, ये करता क्या है. डन. सो क्या करेगा? माइक्रोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, कोई भी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, है ना. जैसे सपोज करो कोई भी वर्ड्स को तुम्हें पढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं, है ना. सो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई. ठीक है. कहने का मतलब कि सपोज कर लो क्या हुआ, सपोज कर लो मेरा आई यहाँ था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत छोटा है. ठीक है, इतना छोटा मैंने दिखाया. अब क्या हुआ, ये हमारे आंख पे कितना एंगल बनाएगा? इतना. और इतना छोटा है ना कि डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, बहुत छोटा एंगल बना रहा है. ठीक है. तो हमने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा. माइक्रोस्कोप क्या करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, उसका एक इमेज बनाएगा बड़ा सा. ठीक है. और ये इमेज हमारे आंखों तक दिखाई पहुंचेगा, इससे लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगा. तो ये देखो ज्यादा एंगल बना रहा है, एंड इट विल बी विजिबल. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. सो इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एंगल के टर्म में बात की है इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया. विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई. ओके. चलो अब देखते हैं. माइक्रोस्कोप को 2 पार्ट में बांटा गया: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जांपल क्या होगा? जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. और कुछ ऑब्जेक्ट्स ना बहुत छोटे थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे थे कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं दिखा.
ठीक है, क्योंकि इसकी इनलार्ज करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो वो नहीं कर पाया। मुझे और मैग्निफिकेशन चाहिए, और मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा, अगर दो लेंसेस को कांटेक्ट में रखते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, M1 M2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो तुम्हें दिख रहा है ये सिंगल लेंस है, ठीक है, इसका कुछ मैग्निफिकेशन नहीं होगा, और ये मैग्नीफाई इस तरह से कर रहा है, बहुत छोटे, जैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, तो यहाँ पे अगर इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो भी नहीं दिख रहा है, यानी कि एम का वैल्यू इतना नहीं है कि ये इसको इतना बड़ा कर सके कि हम लोग उसको देख सके। डन। सो देन व्हाट वी विल डू, सिंगल लेंस के साथ एक और लेंस को कनेक्ट करेंगे, और वो हो जाता है इफेक्ट को कंपाउंड करना। डन। जैसे एक लेंस के थ्रू नहीं देख पा रहे तो क्या किया हमने, दूसरा लेंस लगाया, मैग्निफिकेशन बढ़ाया। सो एक के इफेक्ट को कंपाउंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक और लेंस यूज किया, और जब हमने वो किया उसको हमने बुलाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, because it is compounding the effect of simple microscope, and that is why it is called compound microscope. It has a single lens, ठीक है, आगे हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। It has single lens, and this compound microscope has how many lenses? It has 2 lenses, ठीक है। सिंगल लेंस कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कनकेव लेंस तो मैग्नीफाई करता नहीं है, वो हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ना। सो वी विल बी यूजिंग व्हाट, कन्वेक्स लेंस। हमें मैग्नीफाई करना है ना, तो इमेज कैसा बनना चाहिए, मैग्नीफाइड, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद कन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग पहले पढ़ेंगे। सो सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ। सो अगर तुमसे कोई पूछता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो तुम बोलोगे सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस है बेसिकली, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, दैट्स द थिंग ओनली। सो यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस लिया। सपोज कर लो, एक काम करते, यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू या सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को देखना है इस तरह से कि वो इनलार्ज्ड दिखे। है ना, दो तरीका है, एक तो ये होगा कि रियल इमेज बनेगा, एक ये होगा कि रियल इमेज बनाकर भी इनलार्ज्ड बना सकते हैं। कब, जब हम लोग इसको कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, देन enlarged रियल इमेज विल गेट फॉर्म। लेकिन रियल इमेज में प्रॉब्लम ये होगा ना कि ये इन्वर्टेड बनेगा, तो हमें जो इमेज दिखेगा ना वो उल्टा उल्टा दिखेगा, समझ रहे हो, तो उल्टा दिखेगा, तो उसको सीधा करने के लिए एक और लेंस की जरूरत पड़ेगी, बल्कि हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा बनाएंगे जहां हम लोग ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, क्योंकि जब वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मींस इरेक्ट ही बनेगा, सो इन्वर्टेड होगा नहीं। ठीक है, सो द लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट, वन फोकल लेंथ अवे और लेस, एंड द आई इज पोजिशन क्लोज टू द लेंस ऑन द अदर साइड। ठीक है, सो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जिसको देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू, उसको फोकस और पोल के बीच में रखेंगे या फोकस पे रखेंगे। दो केसेस होगा। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ का, देखो ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन वन पोजीशन ये होगा कि एट फोकल लेंथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सो पहला पोजीशन क्या लिखोगे, एट फोकल लेंथ, और दूसरा पोजीशन क्या होगा, फोकल लेंथ एंड पोल के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, दो पोजीशन, क्योंकि जब फोकस पे इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है और हाईली इनलार्ज्ड होता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो इमेज बनता है वो इनलार्ज्ड होता है और बियॉन्ड फोकस बनेगा। ठीक है, चलो उसको देखते हैं अभी। सो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस और वो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब देखो इमेज इसका कैसा बनेगा, डेफिनेटली वर्चुअल बनेगा। डन। उससे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप,
और ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हमें देखना है। सो आंख के सामने क्या रखेंगे, सिंपल, क्योंकि जब तुम मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो तो कहाँ रखते हो, आंख के सामने ऐसे रखते हो ना मैग्नीफाइंग ग्लास को। तो आंख के सामने हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को रख दिया, ऑब्जेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने होगा, है ना। सो ऑब्जेक्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने, आंख है उसके पीछे यहाँ। सो लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होके, लेंस से रिफ्रैक्ट होके आई तक पहुंचेगा। डन। अब देखो ये जो दोनों रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज है, ये दोनों मिलते हुए दिख नहीं रहे, बट इफ वी विल एक्सटेंड देम बिहाइंड, दे विल मीट एट दिस पॉइंट, और यहाँ इमेज बन रहा है। यानी कि इस पर्सन को जो ये ऑब्जेक्ट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, वो इनलार्ज्ड दिखेगा। यानी कि मैं अगर नेकेड आई से, जैसे ये ऑब्जेक्ट है सपोज कर लो, मेरी आंखें हैं यहाँ पे, बीच में सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, मैं इसको नेकेड आई से देख रही हूँ, मुझे नहीं दिख रहा। अब मैंने क्या किया, बीच में सिंपल माइक्रोस्कोप को रख दिया। अब क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा और मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो वही कर रहा है वो यहाँ पे, सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट होके आया, रिफ्रैक्टेड लाइट जहां मीट कर रहा है वहां वर्चुअल इमेज बन रहा है, एंड दैट इज व्हाई आवर आई विल बी एबल टू सी दिस इनलार्ज्ड इमेज। तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा जो कि नेकेड आई से छोटा दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। डन। सो दिस इज हाउ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क्स। बट अगेन आई हैव टोल्ड यू, दो केसेस होंगे, एक तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख सकते हैं या फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो चलो देखते हैं, उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, जैसे तुम यहाँ ऐसे बैठकर मेरे हाथ में सपोज करो मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं ऐसे देख रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आंख से बहुत क्लोज अगर ले जाऊं तो क्या होगा, वो ब्लर्ड हो जाता है, वो दिखता नहीं। यानी कि आई से, अगर ये मेरा आई है तो आई से सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस पे तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए टू गेट इट सीन वेरी क्लियरली। अगर इस मिनिमम डिस्टेंस से अगर थोड़ा भी पास ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली नहीं दिखेगा, ब्लर्ड दिखेगा। सो देयर इज अ नियर पॉइंट, पॉइंट beyond which if we take the object it will be visible, but if we take object more closer beyond this, what will happen, we won't be able to see the object. So that is called near point. अब देखो नियर पॉइंट, दैट अ पर्सन इज केपेबल ऑफ फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। कहने का मतलब हम देखते कब है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना तक पहुंचती है। तो अगर नियर पॉइंट से ज्यादा क्लोज कर दिए ना ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से लाइट हमारे रेटिना पे फोकस नहीं हो पाता, इसलिए हम देख नहीं पाते। तो देयर इज अ नियर पॉइंट, और वो नियर पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, नियर पॉइंट का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर एक ऑब्जेक्ट, सपोज कर लो ये एक ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर दूर है, ये मेरा आई है। सो ये मेरे आई पे कितना एंगल बनाएगा, इतना एंगल बनाएगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर दूं तो ये मेरे आई पे ज्यादा एंगल बनाता हुआ दिख रहा है, बट इट विल अपीयर ब्लर्ड। सो एक मिनिमम एंगल बनाना चाहिए ऑब्जेक्ट को हमारे आई के पास कंफर्टेबली देखने के लिए। उस मिनिमम एंगल से अगर ज्यादा एंगल बनता है तो हम नहीं देख पाएंगे, और अगर उससे कम बनता है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट को रख लो, अब यहाँ से आई पे कम एंगल बनेगा, वी विल बी एबल टू सी इट। यहाँ से देख रहे, यहाँ कर दिए और कंफर्टेबली दिख रहा है ना। जैसे तुम कोई भी लैंडस्केप देखने जाते हो, माउंटेन्स को देखते हो, माउंटेन्स तो काफी दूर होते हैं, बहुत दूर है, तो बहुत दूर है माउंटेन्स, वो हमारे आई पे छोटा सा एंगल कुछ ऐसे बना रहा हो तो कंफर्टेबली उसको देख पा रहे। लेकिन एक सर्टेन एंगल से ज्यादा एंगल अगर बनाएगा तब हम नहीं देख पाएंगे। सो नियर डिस्टेंस इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। नाउ we will read one term, that is your angular magnification by microscope. This is very important. अब देखो यहाँ पे हमारा आई है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, और नियर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट है हमारा 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट को जनरली हम लोग कैपिटल डी लेटर से डिनोट करते हैं। सो ये डी है तुम्हारा, डी डिस्टेंस पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एच हाइट का, वो हमारे आई पे कितना एंगल बनाएगा, सर्टेन एंगल बनाएगा अल्फा, ठीक है। सो ये नेकेड आई है। नेकेड आई कहने का मतलब कि बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिंपल कंपाउंड टेलीस्कोप कुछ भी नहीं है, ठीक है, नेकेड आई है। ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे है, एच हाइट का है, वो उसके आंख पे कितना एंगल बनाया, अल्फा।
सो tan अल्फा कितना होगा, h by माइनस टी. वाई माइनस टी? प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं, क्योंकि आई भी क्या होता है, एक लेंस ही तो होता है ना, आई भी क्या होता है, लेंस होता है. सो इस ऑब्जेक्ट से लाइट तो ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा आई की तरफ. सो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर है, मेजरमेंट इधर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस डी लिया है. ठीक है. सो tan अल्फा इज हाउ मच, h by माइनस डी. नाउ व्हाट इज दिस tan बीटा हियर एक्चुअली? अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से नहीं देख रहे. इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने बीच में एक सिंपल माइक्रोस्कोप को लगा दिया और अपनी आंखों को कहाँ रखा, माइक्रोस्कोप के जस्ट पीछे. सो यू डिस्टेंस पे रखा, यहाँ पे नेकेड आई से जब देख रहे थे तो उसको नियर पॉइंट पे रखा था हमने. अभी हमने क्या किया, उसको और पास लाए, नियर पॉइंट से और पास लेकर आए, क्योंकि माइक्रोस्कोप के थ्रू जो इमेज दिखेगा, और माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम देखेंगे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, उसका बने हुए इमेज को देखेंगे. तो ऑब्जेक्ट अगर डी से कम पे भी रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इमेज को डी पर बन जाना चाहिए या डी से दूर बनना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे देखो इमेज हमारा बना यहाँ वी पे सपोज. ठीक है, वी पे, एंड वी हियर मस्ट बी ग्रेटर देन डी और इक्वल टू डी, है ना, फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग. सो यहाँ पे ये है. अब देखो इस केस में अगर बीटा क्या है, बीटा क्या, यहाँ पे अल्फा क्या था, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई. यहाँ पे बीटा क्या है, अगेन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, है ना, सेम है. सो जब हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तब हमारे आई पे जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो उसका इमेज है वो कितना एंगल हमारे आई पे बना रहा है, बीटा. tan बीटा को लिखने का दो तरीका होगा, एक तो इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं, h by माइनस यू लिख सकते हैं, और एक इस बड़े वाले ट्रायंगल से लिख सकते हैं ना tan बीटा. सो h by माइनस h डैश by माइनस v, सो tan बीटा. डन. अब देखो मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा कि हाउ मच एंगल that particular object is forming at your eye when we are looking at it through instrument, through microscope, divided by how much angle the object is forming at naked eye. ठीक है. सो चलो यहाँ पे देखते हैं. सो tan अल्फा आया कितना, h by माइनस डी, tan बीटा h by माइनस u या h डैश by माइनस v, वॉट एवर यू राइट. सो हियर वी आर राइटिंग h by माइनस u, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला तक पहुंचना है, इसलिए इसको लिखा है. अब देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हुआ, बीटा बाय अल्फा. बीटा क्या था, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट एट एडेड आई. एक टर्म होता है ना, एडेड आई. एडेड आई का मतलब क्या, ऐसा आई जो नेकेड नहीं है, उसके आगे एक और लेंस है, वो लेंस माइक्रोस्कोप का हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करें. सो एडेड आई यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तब वो ऑब्जेक्ट हमारे आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, वो बीटा था. डिवाइडेड बाई जब हम नेकेड आई से देख रहे हैं तब ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, सो दैट इज योर अल्फा. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज बीटा बाई अल्फा. ये पढ़ना है क्योंकि यही पढ़ना है हमें, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ. सो फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे देखो h बाई हमने इसको स्मॉल माना है अल्फा को. ठीक है. सो h बाई माइनस यू, h बाई माइनस टी, और मैग्निफिकेशन कितना हो गया, d बाई यू. सो मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप कितना आया, d बाई यू, वेयर d इज व्हाट, d इज नियर पॉइंट. d हमारा क्या है, नियर पॉइंट है. ठीक है. एंड u इज व्हाट, u इज द डिस्टेंस at which object is kept from the simple microscope, that is u. Now as I said you before कि सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने ऑब्जेक्ट को रखने का दो तरीका था. एक था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, फोकस पे, यानी कि u क्या होगा, फोकल लेंथ के बराबर. और दूसरा तरीका क्या था, u जो है वो कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. तो दोनों ही केस को हम सेपरेटली अब पढ़ेंगे. ठीक है. सो केस वन, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज विल गेट फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट एट फोकस. सो केस वन में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के
फोकल लेंथ, फोकस पे, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा डी बाई यू, सो यू इस केस में एफ होगा, सो मैग्निफिकेशन विल बी व्हाट, डी बाई एफ, डन। एंड इन दिस केस मैग्निफिकेशन इज व्हाट, डी बाई एफ, डन, फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। आई टोल्ड यू सेकेंड केस मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और यहाँ पे हमारा आई है। लेकिन मैंने ये भी बोला कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे नेकेड आई के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिनिमम कितने डिस्टेंस रखना होगा, डी पे रखना ही होगा टू गेट इट, टू बी एबल टू सी इट क्लियरली, राइट। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट के सामने रख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के सामने रख रहे हैं, तो डी से कम डिस्टेंस पे रख सकते हैं, लेकिन इसका जो इमेज बनना चाहिए वो तुम्हारा मिनिमम कितने डिस्टेंस बियॉन्ड बनने चाहिए, डी डिस्टेंस, ठीक है। सो सेकंड केस हम क्या ले रहे हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, सच दैट इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड एट डी और बियॉन्ड डी, ठीक है। सो केस 2 में हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज को कहाँ बनाएंगे, डी डिस्टेंस पे। एंड इफ इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या निकालना है, m लिखना है, m कितना है, dy u. So in this case, when image is getting formed at least distance of distinct vision, what will be the value of u? That we need to see. So focal length is f, image distance is d, u we can calculate by using thin lens formula. तो देखो यहाँ पे मैंने thin lens formula को अब हम पुट करेंगे, v का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस t with proper sign convention, ठीक है। सो 1 बाई माइनस टी माइनस 1 बाई माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, इसलिए माइनस यू लिखा, इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ का भी वैल्यू पुट कर रहे, एफ यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड, डी बाई यू वी रिक्वायर, ठीक है। सो एक काम करो, डी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, RHS एंड LHS। सो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, व्हाट वी विल गेट, पहले तो यहाँ पे देखो 1 बाई यू किसके बराबर दिख रहा है, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। अब एक काम करो, डी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ डी करोगे, यहाँ भी डी, तो डी बाई डी 1, डी बाई एफ, डी बाई यू, डी बाई यू किसके बराबर हो गया, 1 प्लस डी बाई एफ। सो मैग्निफिकेशन क्या है, डी बाई यू ही तो है। सो मैग्निफिकेशन कितना आया सेकंड केस में, सेकंड केस में मैग्निफिकेशन आया m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डन। सो नाउ आई विल समराइज थिंग्स फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ा हमने, सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ा हमने। सो फर्स्ट केस कब था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। एंड इन दिस केस इमेज कहाँ बनेगा तुम्हारा, इमेज बनेगा इंफिनिटी पे, डन। एंड इन दैट केस मैग्निफिकेशन इज व्हाट, डी बाई एफ। Now let's see second case, 1 plus d by f. In this case, what is the thing? इस केस को भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ था तुम्हारा, ऑब्जेक्ट था बिटवीन f एंड o, डन। और इमेज कहाँ बना था इस केस में, बहुत ही डिस्टिंक्टली हमने लिखा था, इमेज बना था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मैग्निफिकेशन इतना आया। अब तुम ध्यान से देखो, दोनों के मैग्निफिकेशन में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है। सो कौन सा केस अच्छा होगा, मैग्निफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो सेकंड केस अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन ज्यादा मिल रहा है, एक ज्यादा मिल रहा है। फिर फर्स्ट केस हम पढ़ क्यों रहे, फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक चीज देखो, फर्स्ट केस एक्चुअली जो है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, फर्स्ट केस में तुम्हें रिलैक्स्ड व्यूइंग मिलेगा, मतलब इफ यू आर गोइंग टू व्यू थिंग्स, इट विल बी क्वाइट रिलैक्स व्यूइंग, आई मस्ट से। क्योंकि तुम जैसे जब तुम साइट सीइंग करने जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, नदियों को देखते हो, या फिर कहीं बाहर निकल के ऐसे ही चारों तरफ देख रहे हो, तो हमारे आंखों में दर्द नहीं होता। लेकिन अगर हमें किताब लेकर बैठ जाए, स्टोरी बुक ही, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी उसको पढ़ रहे थोड़ी देर बाद आंखों में दर्द होती है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आंख में स्ट्रेस होता है, रेड हो सकता है, डन। लेकिन एक बंदा जो माउंटेन्स देख कर आया हो, दिन भर देखा हो, उसकी आंखें नहीं थकती, पांव थक गए होंगे, डन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम माउंटेन्स देखने जा रहे हैं ना, हमसे वो काफी दूर है, सो वी आर एक्चुअली व्यूइंग थिंग्स एट इंफिनिटी।
सो दैट इज रिलैक्स्ड व्यूइंग, वहां पे स्ट्रेस नहीं आता आईज में. सो दैट हैज टू डू विथ हमारा आंख का मसल्स किस तरह से काम करता है. जब हम दूर देखते हैं तो हमारा मसल, आई मसल रिलैक्स्ड होता है, और जब हम पास देखते हैं तो वो आई मसल रिलैक्स नहीं होता, वो स्ट्रेस में होता है. ठीक है. सो दैट इज वाई ये जो केस है यहाँ पे मैग्निफिकेशन भले ही कम मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखना है तो दिस इज मोर फेवरेबल केस. और अगर तुम्हें एक ऐसा केस चाहिए जहां मैग्निफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंड केस यू विल गो विथ. सो दिस इज अ रिलैक्स्ड व्यूइंग थिंग, एंड दिस इज नॉर्मल विजन. दिस इज नॉर्मल विजन. नॉर्मल विजन मतलब एक ऐसा विजन जहां पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ देख पा रहे हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. सो दिस इज दिस. अब इन चीजों को तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले. ठीक है. अभी के लिए थोड़ा अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप हैज ए लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, है ना. एम का वैल्यू किस रेंज में होता है, 9 या 9 से छोटा. डन. ठीक है. क्योंकि इससे ज्यादा करने जाएंगे तो हमारा फोकल लेंथ लाइक लेंस बहुत बल्कि होने लगता है, जो कि हैंडी नहीं है. ठीक है. इसलिए हम लोग को अगर मैग्निफिकेशन 9 से ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, 2 लेंस यूज करेंगे, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो आज की क्लास में चलो आई विल वॉक यू थ्रू दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि कल के क्लास में तुम लोग इसको एक्सटेंसिवली कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद वी विल डू लाइक नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद वी विल एंड रे ऑप्टिक्स क्लास एंड विल स्टार्ट विथ मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर. ठीक है. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस ये दिखेगा कैसा. सो इसमें 2 लेंसेस होंगे. दिखेगा कैसा, वो तो हमने पहले भी देखा था. इसमें लेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं. एक लेंस को क्या बुलाते हैं, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव किसको बुलाएंगे, जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको क्या बुलाते हैं, ऑब्जेक्टिव. और जिस लेंस के सामने आई हो, देखने वाला पर्सन हो, उसको आईपीस बुलाते हैं. सो इसको क्या बुलाएंगे, आईपीस. अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों के अपर्चर में डिफरेंस है. अपर्चर ऑफ लेंस क्या होता है, पढ़ाया था पहले. अपर्चर ऑफ लेंस इज दिस थिंग. सो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर क्या है, तुम्हारा छोटा है. आईपीस का अपर्चर क्या है, बड़ा है. ऐसा क्यों. ठीक है. सो दिस थिंग आई वांट यू टू थिंक ओवर. देन दिस क्वेश्चन यू विल आंसर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. सो आंसर क्या करना है कि एक का अपर्चर, इस ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा क्यों है, आईपीस का बड़ा क्यों है. And if you want help in understanding this, you can see NCERT टेक्स्ट बुक. ठीक है. एनसीईआरटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक खोलना, वहां से तुम्हें ये चीज मिल जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास ऑन गुड नोट वी विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑन सिंपल माइक्रोस्कोप. वी विल मूव ऑन टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. एंड होमवर्क आई हैव ऑलरेडी गिवन एनसीईआरटी चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन था. ठीक है. दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू. सो वो आप करके आना. एंड let's meet them in the next class. Okay. Any doubt, anyone? If you're having, let me know. Okay. No doubt, I guess. So we are good to go now. Tomorrow we will meet. Okay. Let's start tomorrow. Like tomorrow there is a holiday. Next class means on Thursday. Okay. Everyone, bye bye. Take care. Read well. Do homeworks. Join classes on time. And stay happy. Keep enjoying. Okay. Chalo. Bye bye.